पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो शिष्य ने 7 प्रश्न किया था। उस प्रश्न के अनुसार पहले शिष्य की प्रशंसा की और उसके बाद ये बता दिया मुख्य रूप से उस मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न आवश्यकता है। उसके लिए लौकिक दृष्टांत दिया। एक तो ये दिया बोझा है, दूसरा हटा सकते हैं, भूख प्यास दूसरा नहीं हटा सकता है। और रोगी का दृष्टांत दे दिया, तो औषध स्वयं को सेवन करना पड़ेगा, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जो विवेकी पुरुष है, विद्वान पुरुष है, वस्तु स्वरूप का स्वयं अपने ही ज्ञान नेत्र से गुरु से प्राप्त करने के बाद उसको ही जानना चाहिए, दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। उसी को बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक में, 56वें श्लोक में। वस्तु स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं ननु पंडितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पंडितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषु चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। यहाँ पाठ ननु भी है, किंतु ननु हो तो दूसरा ढंग से लगाना, नहीं तो न तो करना। ननु का भी यदि अर्थ में लगा सकते हैं, पंडित का उदाहरण बना करके। तो यदि ननु मानते हो, यदि पंडितेन वैसा लेना, अर्थात जो पंडित का मतलब है जो विचारवान पुरुष है। जैसा बृहदारण्यक में कहा दिया पांडित्यम बाल्यम च करके। तो विवेकी पुरुष, विचारवान जो पुरुष है, तृतीय है, उसके द्वारा। तो पंडितेन क्या करे, स्वेनैव वेद्यम, स्वेन बोल तो स्वयं, स्वेनैव वेद्यम वहाँ लेना, निज चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम, स्वयं ही अपने चक्षु, कौन सा चक्षु, ऐसा चक्षु नहीं है, बोध चक्षुषा वहाँ लेना। बोध चक्षुषा, बोध बोल तो ज्ञान रूप चक्षु, ज्ञान नेत्र से, क्योंकि 3 नेत्र है। एक तो बाह्य नेत्र है, उसके द्वारा हम लोग भौतिक पदार्थों को देख सकते हैं। दूसरा गीता में कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु है, उसके द्वारा आदिदैविक स्वरूप को देख सकते हैं। और यहाँ जो बता रहे हैं बोध चक्षुषा, इसको गीता में 15वें अध्याय में और 13वें अध्याय में बताया।
विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो इसलिए यहाँ ज्ञान नेत्र से ही जानना चाहिए। किसको? पंडित के द्वारा। तो स्वेनैव वेद्यम, किसको? वस्तु स्वरूपम, उस वस्तु स्वरूप को। वस्तु का मतलब ये जिनको हम वस्तु मानते वस्तु नहीं लेना। घट है, पट है, धन है, संपत्ति है, इनको वस्तु मानते, ये वस्तु नहीं लेना है। यहाँ वस्तु स्वरूप का मतलब है वस्तु तावत परम ब्रह्म। वस्तु यहाँ पर ब्रह्म है। नित्यम सत्यम ध्रुवम विभु, ऐसा कहा दिया है भगवान भाष्यकार जी ने। वस्तु है, पर ब्रह्म है, नित्य है, सत्य है, ध्रुव है। उस स्वरूप को वेद्य। किससे वेद्य है? स्वबोधा चक्षुषा, स्पष्ट रूप से अपना ज्ञान चक्षु से। तो ज्ञान चक्षु से भी ऐसा उपलब्ध नहीं होगा। ज्ञान चक्षु भी तभी प्राप्त होगा श्रुति के द्वारा। तो उसी में बता दिया, श्रुति प्रमाणे तज्ज्ञानम स्यादेव निरपेक्षकम। श्रुति प्रमाण के द्वारा ही वो वस्तु का ज्ञान होता है। अर्थात वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन से वो चक्षु आपको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ये ननु का अर्थ में, यदि न तो यदि बात करे तो बोल रहे हैं स्वेनेव भोज चक्षुषा स्फुटः वस्तुरूपम वेद्यम। क्या अर्थ लेगा? स्वयं के द्वारा ही, ये जो अपने ज्ञान नेत्र के द्वारा उस आत्मा तत्व को, आत्मा स्वरूप को, आत्मा वस्तु को वेद्य बोल तो जानना चाहिए। न तो पंडितेन, किसी अन्य आपका पांडित्य आदि के द्वारा, शास्त्र के विद्वत्ता के द्वारा नहीं हो सकता। ये तू अर्थ, न तो अर्थ में। ननु अर्थ बोल तो उसके साथ अनुमय का। उसके लिए दृष्टांत दे रहे लौकिक में, लौकिक दृष्टांत दे रहे। कैसा? चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा एव ज्ञातव्यम। जैसा पूर्णिमा का चंद्र है, उस चंद्रमा का स्वरूप तो दूसरे के आँख से आप देख नहीं सकते। दूसरा आपको समझा देंगे, चंद्र ऐसा है, प्रकाशक है, बहुत सुंदर है, ऐसा समझा सकते, कान से सुन सकते। देखना यदि हो, चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है। अच्छा, चंद्रमा भौतिक पदार्थ है, तो ये आँख भी भौतिक पदार्थ है। तो भौतिक पदार्थ को भौतिक नेत्र से देख सकते हैं। तो ये बोल रहे चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषा ज्ञातव्य अन्यैर अवगम्यते किम। दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? नहीं। मतलब लोक में यदि आप चंद्रमा को देखना चाहते हो, अपने ही ये भौतिक नेत्र के द्वारा देखना पड़ेगा, दूसरे के द्वारा नहीं। ये हुआ दृष्टांत। दृष्टांत में वैसे ही आत्मा तो अलौकिक है, ज्ञान स्वरूप है, उसको भी देखना हो तो दूसरा नेत्र नहीं है, वहाँ ज्ञान नेत्र है, बोध नेत्र है। वो भी बोध दूसरे का नहीं, अपना ही ज्ञान नेत्र के द्वारा उसको देखना चाहिए, अर्थात देख सकते हैं। ये अर्थ हो गया। तो कहने का मतलब निचोड़ है, यदि उस आत्म तत्व को आप अनुभव करना चाहते हो, आत्म तत्व को देखना चाहते हो, आत्म तत्व का जो स्वरूपानुसंधान ये केवल ज्ञान नेत्र से, मतलब ज्ञान से ही संभव है, ये बता दिया। और ये जो ज्ञान नेत्र है ये क्या करता है? बंधन को नष्ट कर सकता है, बंधन को नाश कर सकता है। क्योंकि बंधन एक ऐसा चीज़ है जन्म जन्मांतर से पड़ा है, उसको बताने जा रहा है। उसको खोलने के लिए और कोई रास्ता नहीं, उसको बता रहे।
अविद्या काम कर्मादि अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं पाशबन्धं विमोचितुं का शक्नुयाद्विनात्मानं शक्नुयात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं का शक्नुयात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। ये बता रहे अविद्या, क्योंकि अविद्या कामना कर्म यही संसार माना है। भाष्यकार बार बार बता रहे यही संसार है और कुछ नहीं। जो अविद्या है, अविद्या का मतलब अज्ञान। अज्ञान का भी भेद क्या है, तूल अज्ञान और मूल अज्ञान करके। घट को नहीं जानता हूँ, पट को नहीं जानता हूँ, किसी वस्तु को नहीं जानता बोलते, ये हो गया तूल अज्ञान। और अपना स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये नहीं जानता, इसी का नाम है मूल अज्ञान। अपना स्वरूप को नहीं जानना, तो उसी को ही पुनः उस अज्ञान को, उस कार्य को, अविद्या को कार्याविद्या और कारणाविद्या भी कहा दिया। एक अपना स्वरूप को जो नहीं जानता है, ऐसा तो जानता है मैं मनुष्य हूँ करके शरीर को लेके, किंतु वास्तव में जो नहीं जानता है उसी का नाम है अविद्या। वो कार्याविद्या और कारणाविद्या है। कार्य और कारण, तो कार्याविद्या तो देखा जाता है, हम विचार नहीं करते। चार प्रकार से कार्याविद्या, जैसा अनात्मा है शरीर, शरीर अनात्मा है, उसमें आत्मत्व बुद्धि कर रहे, सत्यत्व बुद्धि कर रहे। अनित्य है, नाशवान है, पता है सबको, शरीर एक दिन जाएगा, नष्ट होगा, निश्चय पता है, तो भी नित्यत्व बुद्धि कर रहे। और दुख रूप है, उसमें सुखत्व बुद्धि कर रहे शरीर में। और अपवित्र है, बिल्कुल शरीर अपवित्र है। 6 कारणों से अपवित्र माना है शास्त्र में, योग सूत्र में भी बता दिया, पुराण में भी। स्थानाद बीजाद उपष्टम्बाद निस्वंदाद निधनादपि कायम आदेय शौचत्वाद पंडिता शुचि विदु। देखिए इस शरीर का स्थान देखो कहाँ रहा, माता के गर्भ में, मलमूत्र के बीच में, इसलिए अपवित्र है। उसका बीज देखो, खाया हुआ अन्न ही है, शुक्र और शोणित, माता का क्षोणित, पिता का शुक्र, ये बीज है, ये भी अपवित्र है। उपष्टम्बात, जन्म होने के बाद क्या अन्न को ही खाएंगे, उसको ही आश्रय करेंगे। तीसरा। चौथा निस्संदा, शरीर से निकलता है, कान से, मुंह से, सभी इंद्रियों से, रोवे से। और 5वां है निधनाद, मृत्यु होने के बाद उसको स्पर्श करने से बोल दे जाओ स्नान करो, यह पवित्र है। कायम आदि शौचा, 6वां, प्रतिदिन उसको स्नान करवाते, साबुन आदि लगाते। ये 6 कारणों से शरीर अपवित्र है, तो उस शरीर में पवित्रत्व बुद्धि करना, इसी का नाम है कार्याविद्या। इसलिए बोले अविद्या। अच्छा, उस अविद्या को नाश करने के लिए कोई कारण नहीं, शास्त्र में बता दिया। विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामा परागतः न तत्र दक्षिणायन्ति न विद्वांसः तपस्विनः। बस उस अविद्या को केवल आप विद्या के द्वारा ही नाश करके उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते। कहाँ? यत्र कामा परागता, जिसके कामना आदि सब समाप्त हो गए ज्ञान से। न तत्र दक्षिणायन्ति, दक्षिणा मतलब कर्म करने वाले, अथवा यज्ञ आदि करके दक्षिणा देते, ऐसा कर्मी नहीं जा सकते। न विद्वांस, अविद्वान है वो भी नहीं, और तपस्वी भी नहीं, वो नहीं जा सकते। केवल विद्या के द्वारा ही अज्ञान को नाश करके अपना स्वराज्य सिंहासन में आरूढ़ हो सकते। इसलिए उसको नाश करने वाली केवल विद्या है। इसलिए वो जो अविद्या एक हो गया, उस अविद्या के कारण ही व्यक्ति के अंदर भय होता है।
अविद्या के कारण ही मोह होता है, तभी सोचता अरे मैं मरने वाला हूँ, इस प्रकार। किंतु ये पशु बुद्धि है अविद्या के कारण। ब्रह्म सूत्र में भी बता दिया और भागवत में भी 12वें स्कंद में जाके बता दिया। वहाँ परीक्षित जी स्वयं बता रहे 12वें स्कंद, त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। हे राजन, तो मैं मरने वाला हूँ, मेरी समाप्ति होगी। ये जो आपके अंदर बुद्धि है वो पशु बुद्धि है, अविद्या बुद्धि है, उसको त्याग दे दो। सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे। इसलिए अविद्या, सबसे पहले अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, सत्व रजो तमो गुणात्मक ये अज्ञान। दूसरा है कामना। कामना का मतलब वासना। अविद्या के कारण ही उसके अंदर वासना होती अनेक प्रकार की, लोक वासना, देह वासना, शुभ वासना, अशुभ वासना सब होती। ये कामना। कामना मतलब एक प्रकार से किसी वस्तु को चाहने का संस्कार मान सकते। और तीसरा हो गया कर्मादि। 3 हो गया, अविद्या, काम और कर्म। काम का मतलब है यहाँ वासना, और कर्मादि। उसके बाद जो कर्म करता है व्यक्ति, जो भी, ये क्या है, पाशबंधम। ये पाश है, इसे जाल से बंधा हुआ व्यक्ति। ये 3 पाश है, ये त्रिपाश से व्यक्ति बंधा है। अविद्या, काम और कर्म रूप जाल के द्वारा बंधनों में पड़ा है, और इसको आप तोड़ नहीं सकते। विमोचितुम, विमोचन बोल तो खोलना, नष्ट करना। का शक्नुयात, इसको नष्ट करने के लिए, खोलने के लिए, का शक्नुयात, कौन समर्थ होगा। विना आत्मना कल्पकोटि शतेरपि। हाँ, बिना आत्मना बोल तो यदि स्वयं चाहे, स्वयं इच्छा करे मुझे मुक्त होना है, सद्गुरु के शरण में जाके वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए अपने स्वरूप को पहचान करके मुझे मुक्त होना चाहिए, यदि स्वयं चाहे वो मुक्त हो सकता है। नहीं तो अन्यः कल्पकोटि शतेरपि, भाष्यकार बोल रहे 100 करोड़ कल्प बीत भी जावे, एक नहीं 100 करोड़ कल्प कहते हैं। ब्रह्म का एक दिन, जैसा हमारा एक दिन के बाद रात्रि आती, वैसे ही ब्रह्म का एक दिन जो है उसी का नाम है कल्प। ऐसा 100 कल्प बीतने पर भी उसको बंधन को खोलने का, बंधन को नष्ट करने का सामर्थ्य किसके पास है, किसी के पास भी नहीं है। हाँ, यदि इच्छा है स्वयं उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए बोल रहे हैं का शक्नुयात, शक्नुयात बोल तो कौन समर्थ है। विना आत्मानम, आत्मानम बोल तो स्वयं, इसी का नाम है आत्मकृपा। स्वयं के द्वारा नष्ट कर सकता है, खोल सकता है, उससे अतिरिक्त नहीं। कल्पकोटि शतेरपि, करोड़ों कल्प बीतने पर भी अपने से अतिरिक्त, स्वयं से अतिरिक्त और कोई भी नहीं खोल सकता है। और स्वयं के द्वारा भी इस बंधन को खोल सकता है वो। अच्छा, उसका साधन कौन है। स्वयं तो ठीक है, वो खोल सकता है, तो खोलने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए ना। वो कौन है, वो एक ही है, आत्मज्ञान। अनात्म ज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने में बंधन नहीं होने पर बंधनत्व मान लिया है, और उस बंधन को खोलने के लिए आपको क्या है, आत्मज्ञान। इसलिए देखिए गीता में अर्जुन को शोक हो गया था, तभी सब बता दिया। तो भगवान ने प्रारंभ में किया अशोचानन्म शोचस, शोक क्यों करते हो, क्योंकि शोक का कारण है अज्ञान, अविद्या, और अविद्या को नाश करेगा केवल ज्ञान ही। जैसा अंधकार को
केवल प्रकाश ही हटा सकता है। बात में रात्रि सूक्त पाठ करो, जप करो, नहीं हटेगा। तो इसलिए आत्मज्ञान ही उस अविद्या को निवृत्त कर सकता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने से स्वयं मुक्त हो सकता है। इसके लिए आत्मज्ञान का महत्व बता रहे। न योगेन न सांख्येन योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया कर्मणो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। सिद्ध्यति नान्यथा। न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। अच्छा, ये जो अज्ञान निवृत्ति और अपना स्वरूप में स्थित होना जो मोक्ष है, न योगेन, कितना भी आप योग कर दीजिए, उस योग के द्वारा मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है। भले वो सहायक हो, किंतु मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। योगेन, आगे अन्वय, योगेन मोक्षः न सिद्ध्यति। अच्छा, योग के द्वारा मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। सांख्य है, योग है पतंजलि का, सांख्य है कपिल का। तो कपिल मुनि है जिसने सगर पुत्रों को जला दिया था, तो उसका सांख्य शास्त्र अध्ययन करने से होगा, बढ़िया है। अब बोलते ना सांख्य, ना सांख्य शास्त्र से भी मोक्ष नहीं होगा। चलो, जैमिनी जी का कर्म है, बहुत अलग अलग कर्म है, बहुत कुछ कर्म है, 80,000 मंत्र भी है वेद का, उस कर्म से मुक्त हो जाएगा, कर्म करते रहो। तो बोलते न कर्मणा, कर्म से भी नहीं होगा। और न विद्या, और विद्या से भी नहीं। यदि केवल शास्त्र अध्ययन करते गए, सारे विद्या पढ़ लिया आप, नारद जैसा, छांदोग्य उपनिषद में देखो 7वें अध्याय में नारद जी सभी विद्या जानते थे, नक्षत्र विद्या, देव विद्या, सारे विद्या, नृत्य विद्या, संगीत विद्या, सब कुछ जानते थे, किंतु दुखी थे, दुख निवृत्ति नहीं हो गई। इसलिए विद्या के द्वारा भी नहीं हो। तो योग के द्वारा अर्थात पतंजलि प्रतिपादित, सांख्य कपिल के द्वारा, कर्म जैमिनी, और विद्या से भी मोक्ष नहीं। अच्छा, तो प्राप्त किससे होगा? वो आप सब निराकरण कर रहे, योग से भी नहीं, सांख्य से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, विद्या से नहीं, तो किससे? तो बोले ब्रह्मात्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति। बस यही ब्रह्म अर्थात तत्पद, आत्मा मतलब त्वम पद, तो तत्पद का लक्ष्य और त्वम पद का लक्ष्य 6वें अध्याय में बताया ना, तत्त्वमसि महावाक्य। तो दोनों एकत्व, तत्त्वमसि, ये उपदेश के बाद अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध गुरु उपदेश करेंगे। ब्रह्मात्मा एक बोध, कौन है वो? तत्त्वमसि। और शिष्य को बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। अभी तक मान रहा था मैं देहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मरने वाला। जिस समय में अहम ब्रह्मास्मि निश्चय होगा, तभी मोक्ष सिद्ध्यति, तभी मोक्ष सिद्ध होगा। नान्यता, इससे अतिरिक्त कोई भी किसी प्रकार से मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इसका मतलब आत्मज्ञान से ही मोक्ष संभव है, अन्य से नहीं है, ये बताए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण स्तोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।